उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। दूर दूर तक फैले खेत, कच्ची पगडंडियां, तालाब के किनारे खड़े पेड़ और शाम होते ही लौटते किसान, यही उस गांव की पहचान थी। गांव के लोग सीधे सादे थे और आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन कुछ महीनों से गांव में एक अजीब डर फैल गया था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। कहते थे कि वह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है। रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी पत्तों के बीच से किसी के फुसफुसाने जैसी ध्वनि, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई धीरे धीरे कदमों से चल रहा हो। गांव के कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्होंने सफेद कपड़े में एक परछाई को पेड़ के पास घूमते देखा है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि उस जगह भूत का साया है। अब हालत यह हो गई थी कि सूरज ढलते ही कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। खेतों से लौटने वाले किसान भी लंबा रास्ता चुनते थे। बच्चे तो उस तरफ देखने से भी डरते थे। गांव में रवि नाम का एक समझदार और साहसी लड़का रहता था। वह पढ़ा लिखा था और हर बात को सोच समझकर मानता था। जब उसने भूत की कहानी सुनी तो उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन चौपाल पर बैठे लोग उसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी रवि बोला, हो सकता है वहां कोई और वजह हो। बिना देखे किसी चीज को भूत कहना ठीक नहीं। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा, कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, वहां सच में कुछ तो है। रवि ने तय किया कि वो सच्चाई पता करके रहेगा। उस रात रवि अपने दोस्त मोहन के साथ लालटेन और एक डंडा लेकर पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ा। रात बहुत शांत थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और हवा से पेड़ के पत्ते सरसरा कर अजीब सी आवाज कर रहे थे। जैसे जैसे वे पेड़ के पास पहुंचते गए, मोहन का डर बढ़ता गया। अचानक उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई दर्द में हो। मोहन डरकर बोला, रवि, यही तो भूत की आवाज है, चलो यहां से। लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो जो उन्होंने देखा, उसे देखकर वे हैरान रह गए। वहां एक बूढ़ा आदमी पड़ा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो घायल लग रहा था। शायद कई दिनों से भूखा और बीमार था। वो दर्द से कराह रहा था और रात की शांति में उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती थी। हवा में हिलते पेड़ की छाया जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी, जिससे लोगों को लगता था कि कोई भूत घूम रहा है। रवि तुरंत समझ गया कि असली बात क्या है। उसने और मोहन ने बूढ़े आदमी को सहारा देकर गांव तक पहुंचाया। गांव वालों ने उसे खाना दिया और वैद्य को बुलाकर उसका इलाज कराया। कुछ दिनों में वो बूढ़ा ठीक हो गया। जब सच्चाई सबको पता चली तो गांव वाले बहुत शर्मिंदा हुए। वे बिना सच्चाई जाने ही डर गए थे। गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी ने सबको समझाते हुए कहा, डर और अंधविश्वास इंसान को सच्चाई से दूर कर देते हैं। अगर रवि हिम्मत न करता तो हम आज भी भूत के डर में जी रहे हैं।